Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 5 कृष्ण श्री दामौ। द्वापर युगे संदीपनेः आश्रमे श्रीदाम कृष्णौ विद्याध्ययनं कुरुतः स्म। कालान्तरे श्रीकृष्णः तु द्वारिकाधीशः अभवत्, किन्तु श्रीदामः एकः निर्धनः ब्राह्मणः एव अभवत्। हिंदी अनुवाद। द्वापर युग में संदीपनी के आश्रम में सुदामा और कृष्ण विद्या का अध्ययन करते थे। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण ही बने रहे। शनैः शनैः श्रीदामः अति निर्धनो अभवत्, तस्य परिवारः क्षुधा पीडितः अभवत्। श्रीदाम पत्नी जानाति स्म यत् तस्याः पत्युः मित्रं श्रीकृष्णः अस्ति। अतः एकदा सा स्वपतिं न्यवेदयत् यत् सः सहायतार्थं श्रीकृष्णस्य समीपं गच्छेत्। हिंदी अनुवाद। धीरे धीरे सुदामा बहुत ही निर्धन हो गए। उनका परिवार भी भूखा प्यासा रहता था। सुदामा की पत्नी जानती थी कि उसके पति के मित्र श्री कृष्ण हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से विनती की कि सहायता के लिए आपको श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। स्वप्नयाः आग्रहेण श्रीदामः श्रीकृष्णस्य समीपं गन्तुं प्रवृत्तः अभवत्। तस्य पत्नी किञ्चित् उपायनं नेतुं पार्श्ववर्तिनः गृहमगच्छत्। तस्मात् च चतुर्मुष्टि तण्डुलान् आनयत्। तण्डुलान् एकस्मिन् वस्त्रे बद्ध्वा श्रीदामः द्वारिकां प्रति अचलत्। श्रीदामस्य दशां दृष्ट्वा द्वारपालः सः बहिरेव अवरोधयन्, किन्तु यदा सन्देशवाहकः कृष्णाय श्रीदामः इति नाम अकथयत्, तदा श्रीकृष्णः धावन् बहिरागच्छत्। स्वमित्रं च बाहुभ्याम् आलिङ्गितवान्। हिंदी अनुवाद। अपनी पत्नी के आग्रह से सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी कुछ भेंट लेने के लिए पड़ोसी के घर गईं और उससे 4 मुट्ठी चावल ले आईं। चावलों को एक वस्त्र में बांधकर सुदामा द्वारिका की ओर चल दिए। सुदामा की दशा देखकर द्वारपालों ने उसे बाहर ही रोक दिया, लेकिन जब संदेशवाहक ने श्री कृष्ण को सुदामा नाम बताया तो श्री कृष्ण दौड़ते हुए बाहर आए और अपने मित्र को अपनी बाहों में भर लिया। प्रासादं नीत्वा श्रीकृष्णः स्वमित्रस्य पादौ प्रक्षाल्यत्। स्नानं भोजनं च कारयित्वा तौ मित्रौ वार्ताम् अकुरुताम्। श्रीकृष्णः इदम् अजानयत् यत् श्रीदामः किञ्चित् गोपयति, अतः सः तम् अपृच्छत् किम् उपायनम् आनीतं दीयतां मह्यम्। लज्जितः श्रीदामः तान् तण्डुलान् श्रीकृष्णाय दातुं नोत्साहते स्म, किन्तु श्रीकृष्णः स्वयमेव तण्डुलान् आहत्य स्नेहेन खादितुमारभत। हिंदी अनुवाद। महल में लाकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोए और स्नान और भोजन करके दोनों मित्रों ने बात की। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि सुदामा ने कुछ चावल छिपा रखे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या भेंट लाए हो, मुझे दो। सुदामा की लज्जावश उन चावलों को श्री कृष्ण को देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन चावलों को ले लिया और प्रेम से खाने लगे। लज्जा वशीभूतः श्रीदामः मित्रं किमपि न अयाचत। द्विदिनात्रे
निराशः भूत्वा श्रीदामः स्वगृहं गन्तुं श्रीकृष्णस्य अनुज्ञाम् अयाचत, किन्तु श्रीकृष्णस्य प्रसादात् चलित्वा यदा श्रीदामः स्वकुटीरं प्रत्यागच्छत्, सः स्वकुटीरस्य स्थाने भव्यप्रासादं दृष्ट्वा अतीव विस्मितः अभवत्। इदं दृष्ट्वा सः अजानात् यत् इदं सर्वमित्रं कृष्णस्य कृपया एव अभवत्। ईदृशी भवति आदर्श मैत्री। हिंदी अनुवाद। लज्जा के कारण वशीभूत होकर सुदामा ने मित्र से कुछ नहीं मांगा। 2 दिन बाद निराश होकर सुदामा ने अपने घर जाने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण के महल से निकलकर सुदामा अपने घर को लौट आए। अपनी झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। यह देखकर वह समझ गए कि यह सभी चीजें मित्र श्री कृष्ण की कृपा से ही हुई हैं। यह एक आदर्श मित्रता का प्रतीक है। शब्दार्थ है द्वारिकाधीश है अर्थात द्वारिकापुरी के राजा, किंग ऑफ द्वारिका। निर्धन है अर्थात गरीब, पुअर। शुद्धा अर्थात भूख, हंगर। यत अर्थात की, दैट। गच्छेत अर्थात जाएं, मस्ट गो। प्रवतः अर्थात तैयार, रेडी। उपायनम अर्थात भेंट, प्रेजेंट। चतुर्मुष्ठी अर्थात 4 मुट्ठी, 4 हैंडफुल। तंडुलान अर्थात चावल, राइस। द्वारपालः अर्थात पहरेदारों द्वारा, बाय द गेट कीपर्स। धावन अर्थात दौड़ते हुए, रनिंग। बरही अर्थात बाहर, आउटसाइड। आलिंगतवान अर्थात गले लगाया, एम्ब्रेस्ड। प्रक्षाल्यत अर्थात धोए, वॉश्ड। वार्ता अर्थात बात, टॉक। गोपयति अर्थात छुपा रहा है, इज हाइडिंग। आनितम अर्थात लाए हो, ब्रॉट। अनुज्ञाम अर्थात आज्ञा को, परमिशन। प्रासादम अर्थात महल, पैलेस। आहित्य अर्थात छीनकर, हैविंग स्नैच्ड। अयाचत अर्थात मांगा, बेग्ड। कुटीर अर्थात कुटिया, हट। विस्मितः अर्थात आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। ईदृशी अर्थात इस प्रकार की, लाइक दिस। Like, share and subscribe.